press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रिलायंस जियो को मिला क्लीन टेल्को का अवार्ड। यूएसए से आने वाले दिनों डाइवर्सिफाइड होगी रिलायंस का पोर्टफोलियो। जियो आईपीओ न्यूज़। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिलायंस के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री और उसके मालिक मुकेश अंबानी के लिए ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बारिश के साथ नेट डेप्थ फ्री होना और इंडिया की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी, ये सब रिलायंस ने कोविड 2019 लॉकडाउन के दौरान हासिल किया है। आज हम कुछ ऐसी ही इनसाइट और न्यूज़ आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे और क्यों रिलायंस जियो इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आने वाले दिनों में। कैसे कैसे और ऐसे कौन से सेक्टर है जहां पर रिलायंस घुसने वाला है और आप कैसे इन सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजल ब्रोकिंग शूट आउट। उससे पहले दोस्तों घर बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया है मार्केट में। इसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो कि दिए गए डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग देश की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है जहां पर आपको फ्री में और चंद घंटों में आप अपना अकाउंट खोल के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए दोस्तों, आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खोलिए नीचे दिए गए लिंक से। बात करूंगा क्लीन टेल्को। क्लीन टेल्को क्या है? इंडिया यूएसए रिलेशनशिप पिछले कहीं 10 सालों के मामले में आज बेहतर जगह पे है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है जब रिसेंटली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने रिलायंस जियो को क्लीन टेल्को कह के उसको अप्रिशिएट किया। इसके साथ साथ चाइनीज कंपनी हुआई को चाइनीज मिलिट्री कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ तमगा भी दिया है। क्लीन टेल्को का मतलब बहुत साफ है। यहाँ पर चाइना के ऊपर ये इल्जाम बहुत बड़ा लगा है कि वो दुनिया सभी देशों का पॉपुलेशन के ऊपर सर्विलेंस कर रही है अपने मोबाइल कंपनीज और टेक्निकल गैजेट के जरिए। ये एक्यूशन का रीजन ये है कि चाइना की मेजॉरिटी टेक कंपनीज चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना हर प्रोजेक्ट को मिलिट्रीसाइज कर रखा है। इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट में पहले से बहुत एंगर था कि हुआई यूएसए के सिटीजनशिप के ऊपर सर्विलेंस एक्टिविटी चला रही है। यूएसए ने इसी वजह से हुआई के साथ बिजनेस करने पर भी बैन लगाया है। यूएसए ने कंपनीज आज भी हुआई के साथ बिजनेस नहीं करती है। ऐसे वक्त में रिलायंस जियो को ये एप्रिसिएशन मिलना काफ़ी बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि रिलायंस जियो ने ओपनली कहा है कि वो चाइना का भी कोई टेक्निकल इक्विपमेंट, इवन वो कुछ भी सिस्टम में कुछ चाइनीज चीज़ों का यूज़ नहीं करेगा। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि कोरोना वायरस की हैंडलिंग को लेके पूरी दुनिया चाइना के ऊपर एक गुस्सा है। उसके साथ साथ इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश भी एक कांस्टेंट प्रॉब्लम रही है दोनों देशों के बीच में। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी माइक पोम्पियो का खुलकर सामने आना क्या ऐसा इंडिकेट करता है कि इंडिया चाइना की इस फाइट में यूएसए इंडिया का फेवर कर रहा है? अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। चाइना में मैन्युफैक्चर होने वाला सामान इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होने लगेगा तो एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। रिलायंस जियो में वैसे भी यूएस बेस्ड कंपनीज का टोटल होल्डिंग लगभग 19% के आसपास है। रिसेंटली रिलायंस जियो ने स्टेक सेल के जरिए 90,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है। माइक पोम्पियो के इस अनाउंसमेंट से ठीक पहले पेंटागन ने यूएसए में ऑपरेट करने वाली 20 चाइनीज कंपनी को रेड फ्लैग किया था और उसके चाइनीज मिलिट्री नेक्सस की लिस्ट में डाला गया था। हुआई जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट मेकर है वो भी इस लिस्ट में शामिल हुई थी। अब देखना यह है कि इस न्यूज़ का और इससे जुड़ी बाकी सेक्टर्स पे शेयर मार्केट में और हमारी इकोनॉमी पे फ्यूचर में क्या असर पड़ता है। बात करूंगा रिलायंस के आईपीओ के बारे में। तो क्या जियो आईपीओ और रिटेल बिजनेस के साथ रिलायंस ब्रेक ऑफ होगा? हम देखते हैं। रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है। डेट्स और डिटेल्स अभी तक फाइनल नहीं हुई, लेकिन एनालिस्ट का ये मानना है कि रिलायंस शायद जियो आईपीओ और रिटेल बिजनेस के साथ ब्रेक ऑफ करेगी।
इतनी सारी कंपनीज को एक साथ रखने से अलग अलग ऑपरेट करने में काफी टेक्निकली और इकोनॉमिकली एडवांटेज होते हैं। रिलायंस ने टोटल 22.3 बिलियन डॉलर अभी रेज किए हैं रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक सेल और राइट इशू के जरिए। हालांकि राइट इशू का पैसा अगले साल तक आएगा, लेकिन इस स्टेप से रिलायंस वर्चुअली डेप्ट फ्री हो गया है। रिलायंस ने अभी टोटल डेप्ट का इक्विटी रेशियो जो फाइनेंशियल ईयर में 0.5 था वो अभी है 0.06 हो गया है। और अगर सऊदी अमारको के साथ में 15 बिलियन डॉलर वाली डील हो जाती है तो ये और भी नीचे गिरने की उम्मीद है। इसी के बीच में ये न्यूज़ है कि रिलायंस बहुत जल्दी ही अपनी IPO अनाउंस करने वाली है। 5G लॉन्च भी इंडिया में जियो ने ही किया है। अब सवाल यह है कि रिलायंस इतनी बड़ी एज रिजर्व के साथ अकेले करने वाली है क्या? अमेजन के साथ होने वाली रिटेल डील को आगे लेकर जाने के बाद क्या रिलायंस इन कंपनीज को अलग कर देगी? IPO लॉन्च जैसे ही होता है शायद तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसलिए रिलायंस कौन से डोमेन में इन्वेस्ट कर रहा है ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए भी और सारे इन्वेस्टर के लिए भी। जहां रिलायंस पैसा लगाएगी वहां मैन्युफैक्चरिंग जरूर होगा और मुनाफा जरूर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी बिना रिसर्च के बिना कहीं भी पैसा नहीं लगा सकती। और रिलायंस का मोटो तो हमेशा से यही रहा है कि लिक्विडिटी फ्लो का ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। फेसबुक जैसी कंपनी और मुबाबदा जैसी फर्म्स ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, जिसका मतलब यह है कि रिलायंस इंडिया में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन में एक नया इनोवेशन कुछ करने में कोशिश जरूर करेगी। ये डोमेन क्या क्या हो सकते हैं इस पे हमारी नज़र जरूर बनी रहेगी। आप भी रिलायंस के साथ जुड़े और पूरी खबर पर ध्यान दें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।